टाल मटोल चल रही है, फिर कहते कि हमारे घर से परेशानी नहीं निकलती। नबी फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रत, आका फरमाते अगर जिसने मुझ पर 80 मरतबा जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू जुनूबु समानीन आम, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। या आई सगीरा, कौन से गुनाह? गुनाह सगीरा। यहां पर तफसीर में गुफिर लहू जुनूबु, फिर आई सगीरा आया। 80 साल के गुनाह माफ। तुम पढ़ते हो, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, मगर तुम्हें तो ऐसा लगता कि हम बख्शे बख्शाए। बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा, बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा, मगर बस कुछ नहीं। हमने बाल रखा लिए, हमने कपड़े पहन लिए, हम इसी में कामयाब होगा। इसमें कामयाब नहीं होते, कामयाब उसी में होते जब उनकी अदाएं अपनाते। अभी 12वीं शरीफ का जुलूस पाक निकला है, मालूम है? इसलिए बात बता रहा हूं ताकि नौजवानों के जहन में आ जाए। जुलूस होता नहीं होता, निकला यार। जुलूस मोहम्मदी से भी पाकीज़ा कोई जुलूस हो सकता है? बोला कितना प्यारा। अरे नौजवान इतने नारे, देखो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। लेकिन मालूम है, हरी पट्टी यहाँ बांध ली है, गले में वो डाल लिया, और जब गलियों से गुजर रहे हैं नारे लगाते हुए, और लड़कियां छतों पे खड़ी हैं, औरतें छतों पे खड़ी, तो जहां पे लड़की छतों पे खड़ी है ना, तो ये नौजवान इतना कूदता है, इतनी जोर से नारे लगाता है, इतना नाचता है, इतनी जोर जोर से नारे लगाता है, इतनी जोर जोर से, ताकि उनकी नजरें हम पे पड़ जाएं। अब ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के तुम खुद बताओ, मुफ्ती साहब से मत पूछो, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, इसके दिल में नबी की मोहब्बत है या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है? ये खुद फैसला करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। यार मजाक बना के रख दिया, जिस चीज को देखो तो नाटक बना के रख दिया। अल्लाह माफ फरमाए। इन लोगों की जो मदरसे में ना और मस्जिदों में कम कम तनख्वाहों में, हमें तुम एक रात में इतने दे दोगे ना, इन्हें एक महीने में नहीं दोगे। शायर साहब एक रात में ले जाएंगे, इधर कुदाएंगे उधर कुदाएंगे, लेके चले जाएंगे। तो और ये जो मदरसे में मालूम है जो पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ये दो बच्चे हाफिज कुरान बनाए, तुमने इन्हें खाना जरूर खिलाया होगा, तुम्हारा रुपया पैसा मदरसे में जरूर लगा होगा, तुमने जरूर मोहब्बत से तब ये हाफिज कुरान हुए। मालूम है आज हम भी एक दिन ऐसे ही थे, हजरत भी ऐसे थे, सारे लोग ऐसे ही थे। मालूम है जहां जहां ये पढ़ेंगे, जहां जहां ये जाएंगे, जहां जहां ये कुरान सुनाएंगे, जब जब ये कुरान की तिलावत करेंगे, इन्हें सवाब मिलेगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ इन्हें मिलेगा, जिसने इनकी मदद की है, जिसने इन्हें मोहब्बत से देखा, उन्हें भी सवाब मिलेगा। असली काम ये है, असली काम ये। मगर लोगों ने ना इतना इनको इतना खींच लिया, इतना खींच लिया, अब मालदार लोग अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाते नहीं। क्यों? उनके जहन में ये पढ़ जाएगा तो मस्जिद की इमामत करेगा, 8-10 हजार रुपए तनख्वाह होगी, मदरसे में पढ़ाएगा तो 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह होगी, बीवी बच्चे कैसे पालेगा? जैसे बीवी बच्चे पालने वाले तुम अल्लाह ताला। स्कूलों में उसकी ट्यूशन भी जा रही है, फीस भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, उसका ड्रेस भी बन रहा, सारी चीजें बन रही है, पढ़ा रहा, और ये भी पता उसके बाद रिश्वत दे करके तब सरकारी सर्विस लगेगी, वो भी 100 में 1 की लगेगी, 100 में 1 की। और ये भी पता अर्राशि वल मुर्तशी किलाहुमा, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, सारी चीजें, मगर उस पर भाग रहा दौड़। क्यों? उसमें 80,000 90,000 1 लाख मिलते हैं। असली चीज थी, उसको गिराने वाले आप हैं और गिराने वाले हम हैं। जितने आप जिम्मेदार हैं उतने हम जिम्मेदार हैं, समझे? ये सारी चीजें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ये घेरे पड़े, फील्डिंग लगाए पड़े, ये घेरे पड़े, एक भी निकल कर ना जाए। मैं भी तुम्हें चुटकुले सुना खुदा के नारे लगा के चला जा सकता हूँ, सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत अच्छा, अपने अंदर जरा एक मर्तबा झांक करके देखो, एक मर्तबा। मालूम है जिसके घर अगर 3 बेटियां हो जाती थी ना, तो वो अपने आप को हकीर समझता था। वो ये कहता था यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है शायद,
बेटी 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 बेटी, कैसे शादी करूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मतलब ये सोचता। नबी ने जब सहाबा का चेहरा देखा ना, सुनने की बात है, नबी ने जब देखा तो नबी कहने लगे मुस्कुरा करके बोले, अगर अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे और वो उनकी सही परवरिश कर ले तो वो जन्नत का हकदार है। अरे वो खुश हो गया, बेटियों की वजह से मुझे जन्नत मिल रही है। बेटी तो रहमत और बरकत दोनों है, बेटियों की वजह से जन्नत। एक सहाबी ने सोचा होगा शायद कि यार 3 अगर किसी की 2 हो तो बराबर से खड़े हो गए, आका कुछ पूछ लूं? का जी पूछो। आका अगर जिसकी 2 हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दो तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक और खड़े हो गए, आका मैं भी पूछूं? नबी बोले पूछो। आका अगर जिसकी 1 हो तो नबी ने फरमाया सही पर, लफ्ज सही ज़हन में रखना, अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। तो बेटियों की वजह से किसका दरवाजा खुला? बोला जन्नत का। अब ये तो बात हो गई इधर, ये भी हदीस है। अब इसके पलट में एक हदीस और सुनो। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ लिवालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। इधर बेटियों की वजह से सही परवरिश हो तो जन्नत का हकदार, और इधर नबी फरमाते, मैंने इबारत भी पढ़ दी, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें से एक तो वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का नाफरमान। और दूसरा जो मुझे उस हदीस के टक्कर पे लाना था वो ये, दूसरा दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब आप सोच रहे होगे दय्यूस कहाँ रहता है, दय्यूस कौन से गांव का, दय्यूस कहाँ का रहने वाला, दय्यूस कौन है? तो ये भी बता दूं, दय्यूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही। मेरा काम बताना, गिरेबान में आपको झांकना और अपने घर को देखना, और मैं तो हदीस का सहारा लेके बोल रहा हूं। नबी फरमाते दय्यूस वो माँ बाप है कौन? जिनकी बेटियां गैर लड़कों से दोस्ती करके मोटरसाइकिलों पे बैठ के कभी चाउमीन खाने जा रही हैं, कभी बर्गर खाने जा रही हैं, कभी पिज्जा खाने जा रही हैं, कभी मोमोज खाने जा रही है, उनसे दोस्ती चल रही है, कभी पार्किंग में घूमती हुई मिल रही है, कभी रोडों पर और स्टेशनों पर मिल रही है, कभी दिल्ली में देखो मेट्रो पर मिल रही है। मैं ये कह करके जाऊंगा, अगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, आवारा है, तो वो माँ बाप उसके चालो चलन से, पहनावे ओढ़ने से राजी है, तो वो माँ बाप दय्यूस है। और नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं, अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी जिसको मना कर दे कोई माइकलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। और नबी का फरमान, नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। और इस हदीस को अगर कोई माइकलाल गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम है। नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। और दय्यूस वो है जिसकी बेटियां उस माँ बाप के हाथ से निकल चुकी है, आवारा हो गई है, बेपर्दा घूम रही है। अब जरा सुनो, एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद हो गया। ये तुम्हारी करनी है, अगर सही परवरिश करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अगर आवारा कर दोगे तो जन्नत में जाने के हकदार नहीं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शरीयत, अल्लामा मुफ्ती सईद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे पता नहीं आपके घर के हालात क्या, आपको पता नहीं मेरे घर के हालात क्या।
हमारा काम है हदीस के जरिए आप तक पैगाम पहुंचाना। मानना ना मानना आपका काम है। मैं किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता, बेइज्जत करना नहीं चाहता। मेरा मतलब ये है ना, अगर कहीं मैल पड़ जाए ना तो डॉक्टर कट मारता है, चीरा लगाता है, उसके बाद दबा दबा के मैल निकालता। तकलीफ तो होती है ना, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर से तकलीफ होगी, मगर जब ये मैल निकल जाएगा ना, जैसे वो मैल निकलता तो फिर मरीज आराम से सोता। ये समाज में जो मैल पड़ गया, अगर ये निकल जाएगा ना तो हम लोग कब्र में आराम से सोए। हजरत कुछ बातें ऐसी जो माइक पे कह, कितनी लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकल गए, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ निकल गई। ये भी कान खोल के सुन लो, इस स्टेज से ये पैगाम है, इज्जत सबकी इज्जत होती है। हरगिज़ इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है कि तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत करो, किसी दूसरी गैर मुस्लिम भाई की बहन बेटी की इज्जत नहीं करो। नहीं, अगर तुम नबी के गुलाम हो तो तुम्हारे चलने का अंदाज ये हो कि तुम्हारी नजरें नीचे को हो। ये इस्लाम का पैगाम। अगर पड़ोस में तुम्हारी गैर मुस्लिम लड़की है ना, तो उतनी इज्जत करो जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है। तब तो तुम सही मानों में तुम्हें देख करके लोग कहेंगे कि ये नबी का गुलाम। और तू अपनी बहन बेटी को जुलूस में देख के कूद रहा, नाच रहा, और लोग समझ रहे हैं अरे बड़ा आशिक रसूल है, बड़े नारे लगा रहा, और ये पता नहीं इसके रगों में शैतान दौड़ रहा है। अच्छा, लोग बड़ी आसानी से कहते हैं हाँ यार माहौल तो गलत ही चल रहा है, मामला गलत ही चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार माँ बाप है। बताऊं वो कैसे माँ बाप? कोई भी लड़की आज तक एकदम उसके पास रुपया आ गया इकट्ठा और जाकर के मार्केट से मोबाइल लिए नहीं। पहली बात तो ये मार्केट गई तो बाप की इजाजत के बगैर कैसे गई। दूसरी बात ये, माँ बाप अगर उसको बुखार आए तो उसका पूरा ख्याल रखते हैं, खाने पीने में नमक मिर्च तेज हो जाए तो उस पर गुस्सा होते हैं। अब उसके कपड़े उतर चुके, दुपट्टा उतर चुका, वो घर से निकल चुकी, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमजोरी है। क्यों? तुम मस्जिदों से दूर हो गए हो, तुम नेक लोगों से दूर हो गए हो, तुम उलमा से दूर हो गए हो। समझे? यहूद और नसारा का मिशन सबसे बड़ा ये था, इनकी कौम को अगर इनके उलमा से जुदा कर दिया तो हमारी कामयाबी का पहला कदम है। वो डाल दी गई है जहन में, वो जहन में आ गई हजरत उलमा को बिल्कुल हकीर समझ। तो हम तुम्हारी माने या नबी की माने? यार नबी तो ये कहते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इनका मकाम नबी ने तो ये कहा कि खाली टहलता हुआ चला जाता, कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया जाता। जैसे कुरान को देखना इबादत है, ऐसे उलमा को देखना इबादत। नबी फरमाते खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तुआम, 5 चीजें इबादत में से, कम खाना, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, वन नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, वन नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। तो मैं तुम्हारी मानूं या आलिम या आका की मानूं? बोलो किसकी मानोगे? नबी की बात हमें और आपको मान। अभी तूने मजमे में सुनो यार, वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना जलील, कितना खराब से भी जाओ, नीचे दर्जे में चले जाओ, बिल्कुल तहत में, बिल्कुल नीचे चले जाओ, खराब से भी बढ़ के खराब, बहुत ज्यादा खराब हो। कौन? जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा हो। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो तुम उसे दस्तरखान पे बिठाओगे? जिस माँ ने दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, और अपनी माँ पे गलत नजर डाले, गलत हरकत कर, उससे ज्यादा खराब कोई हो सकता? बोलो तुम बताओ, खराब हो सकता क्या? अगर ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो, दोस्ती करोगे? रिश्तेदारी करोगे? उससे ताल्लुक रखोगे? उससे बचोगे ना? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, मुझे तुम्हारे हालत पता नहीं। और एक बात और बताऊं, मैं कोई वैसे ला के हदीस पे ही टेकूंगा। कौन है वो? दुख तो यही होता, तुम खाली मोबाइल में लगे रहते। ये उलमा क्या ना, अगर मोबाइल भी देखते ना तो ये कोई मसला देखते हैं मोबाइल में, कोई मोबाइल भी अगर देखते ना तो किसी की तकरीर देखते हैं, कोई किताब देखते हैं, कोई ना कोई जरूरत की चीज देखते हैं।
समझ रहे ना मेरी बात? पहले हम लोग जब मैं बदरुल उलूम में पढ़ाता था दस्तूर में हजरत, जब पढ़ाता था मैं तो मैं किताबें रख के लेके, मुल्ला हसन पढ़ा रहा था तो मैं उसका मतन सुल्लमुल उलूम रख के लेके जाता था। जहां वक्त जैसे आज आके मैं सो गया तो ऐसे ही वक्त मिलता उसका मुताला करता। अब मोबाइल है हमारी जेब में, हम कुरान निकालें, हदीस निकालें, कोई भी किताब निकालें, इस मोबाइल से निकालते हैं। इन उलमा के लिए बड़ा मोबाइल बड़ी जरूरत की चीज है, मगर इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जरूरत की, और मदरसे के बच्चों के लिए भी जरूरत की चीज नहीं। और जो लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं, ये भी जहन खोल लेना, जो लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं, मोबाइल पे इतनी सख्ती कर दो, इतनी सख्ती कर दो कि मोबाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो समझो, ऐसा समझो जैसे कि सेब में कीड़ा लग गया। समझ रहे ना मेरी बात? और ये जो अल्लाह माफ फरमाए, कुछ शायर भी ऐसे, कुछ मौलाना भी ऐसे, वो भी घंटों घंटों मोबाइल पे लगा पड़ा। यार इसका कौन सा इतना बिजनेस चल गया? अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे, जिस दिन अगर फहरिस्त खुल गई तो अल्लाह माफ फरमाए, लोग हमें और बुरी नजर से देखेंगे। सही बता रहे हो मैं? लोग हमें फिर और बुरी नजर से देखेंगे। अब बात आगे ना बढ़ जाए, सुनो, तवज्जो है ना आप सब लोगों की? कितना बुरा, कितना खराब शख्स होगा, मगर हम कुरान और हदीस, जब हदीस आई ना मेरे सामने, यार आंखों में आंसू आ गए। यार लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्हें पता नहीं, ये बेचारे भूले बैठे। और इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप, जैसे माँ के साथ जिना करना, 5% मुसलमानों में हो गए। आप कहोगे हमने नहीं देखा, मगर आज इन बच्चों की दस्तार में आया हूँ। भले टाइम ज्यादा हो गया था और मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ, मगर कोई बात नहीं, ना खुशी अच्छी, ना हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अगर एक आदमी भी सुधरेगा तो मेरा नजराना वसूल है। कौन है ऐसा, उसको खोलूं तो पता तो चलना चाहिए कौन सा ऐसा काम है जो माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा। बताऊं? उसका नाम है सूद और ब्याज। अच्छा बताओ, लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? रिक्शा चलाने वाला सट्टा लगा रहा, सट्टा लगा, कितने लोग जुआ खेल रहे हैं। अब तो मोबाइल के जरिए जुआ खेला जा रहा है, लूडो के जरिए, ताश के जरिए और क्रिकेट के जरिए, अब पता नहीं काय में उतनी चीजें मुझे मालूम नहीं। बहरहाल जुआ जुआ नाजायज और हराम। मगर मैं जो बता रहा, तुमने नाम रख, तुमने सुना होगा सूद और ब्याज का। कोई अगर इस मोहल्ले में मालदार होगा, उसका मकान बनने 1 लाख रुपया दे दिया, उससे किस्तों में ले रहा है 1.5 लाख रुपया, सूद हो गया। समझ रहे मेरी बात? ऐसी बहुत सारी मिसाल, सूद और ब्याज। कम से कम मुसलमानों में 5% ये काम हो गया। सहाबा ने एक दिन आका से पूछ लिया, आका ये सूद और ब्याज, इसका गुनाह क्या है, इसमें कितना अजाब है? नबी का थोड़ा सा चेहरा सुर्ख हुआ। हदीस के तेवर बताते हैं, मेरे नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का गुनाह सुनो, एक नहीं है, ऐसा सुनो। नबी ने फरमाया उसका जो गुनाह, उसके 70 टुकड़े करो, 70 हिस्से करो। मेरी बहनें बोले नहीं, 70 हिस्से करो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे। और इस कोने से लेकर के इस कोने तक सारे हिस्से रखो, सबसे बड़ा उधर पे, छोटा वाला, छोटा वाला, छोटा वाला, उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। अब नबी फरमाते, कहते सुनो, सूद और ब्याज का गुनाह इतना है, इन सारों में जैसे छोटे वाले हिस्से का, छोटे वाले टुकड़े का, छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह मेरी तौबा। प्यारो, नमक से खा लेना यार, रोजाना गोश्त मत खाना, दाल खा लेना, मगर हराम का लुकमा बच्चों को मत देना। हराम का लुकमा, तुम्हारी बिल्डिंग मत बने, ऐसे ही रहने देना, ईंटें, मसाला लगे ना लगे चले जाओगे, मगर यार हराम का लुकमा ने मत देना। नमक से खा लेना, भूखे रह लेना, मगर अल्लाह के वास्ते हराम का लुकमा नहीं आना चाहिए। मुझसे वायदा कर रहे हो? बोलो वायदा कर रहे हो ना? वायदा कर रहे हो? बोलो इंशाअल्लाह।